हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग का पार्ट 6 बना रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने अपना ऑक्शन इंक्वायरी कर लिया था। बस मैं अपना पेज नंबर निकाल लेती हूँ। तो हम पेज नंबर 66 पे थे जहाँ तक। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है व्हाट इज सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना ऑक्शन इंक्वायरी पूरा कंप्लीट कर लिया था और ये टेबल जो थी मैंने पूरा समझा दिया था कि ये नीड सिस्टम में किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, इसमें कैसे हम ऑक्शन इंक्वायरी चेकआउट करते हैं। तो वो सारी चीज़ हमने इसमें चेक कर ली थी। अब हमें क्या करना है आज की वीडियो में? हमें इसमें मैं ठीक कर लेती हूँ एक बार अपना PDF को। आज हमें क्या पढ़ना है? आज सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट पढ़ना है। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, जो प्रीवियस मैंने आपको जो ये टेबल वेबल पढ़ाई, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो। ठीक है, तो हम फिर अपना आज का जो टॉपिक है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये टेबल आपने देख ही लिया है, तो हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिया है? व्हाट इज सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट। तो इसे पढ़ते हैं। दिस इज अ फैसिलिटी फॉर द यूजर्स फॉर सेटिंग अप द सिक्योरिटी इन द मार्केट वॉच स्क्रीन। दिस स्क्रीन ऑल्सो हैज़ अ न्यू फैसिलिटी फॉर अलाउिंग द यूजर टू सेट अप हिज ओन पोर्टफोलियो। फिगर 3.9 शो स्क्रीन शॉट ऑफ सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर विंडो इन नीड CM। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट है वो क्या करती है? देखो पोर्टफोलियो हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ जो होती है हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज़, हम उनकी एक लिस्ट बना के क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बना लेते हैं। तो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट में क्या है कि अगर हम जो मार्केट वॉच स्क्रीन है उसकी फैसिलिटी हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो लिस्ट से ले सकते हैं। यानी कि मार्केट वॉच स्क्रीन में हम क्या करते हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज़ का एक सेट बनाते हैं, है ना। अपनी सारी सिक्योरिटीज़ जो भी हमें देखनी है उसका सेट बना के हमारे पास रख लेते हैं। तो पोर्टफोलियो लिस्ट भी ऐसा ही होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में अलग अलग सिक्योरिटीज़ का सेट बना के हम अपने पास में रख लेते हैं। तो अब मैं पहले अपना पेन ले लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगी। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि वाइट कलर दिखेगा नहीं, तो एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। नहीं, ये वाला ठीक है, जो आ गया वही ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है हमें आगे। इसमें हमें आगे बोला है कि जो हमारी फैसिलिटीज़ है वो आपको समझ में आया कि मार्केट वॉच स्क्रीन में हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट से किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटी ले सकते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सेटिंग अप ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट वॉच स्क्रीन। यानी कि मार्केट जो हमारा यूज़र है वो क्या करता है, मार्केट वॉच स्क्रीन में पोर्टफोलियो बना के क्या कर सकता है, अपनी सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकता है। तो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट में आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, आपने इसमें अलग अलग सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप क्या करते हो, आप मार्केट वॉच स्क्रीन में जिस तरह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज़ की, इसी तरह से आप पोर्टफोलियो में भी अलग सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करके क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन ले लेते हो अलग अलग सिक्योरिटीज़ की। दिस स्क्रीन, अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस स्क्रीन ऑल्सो हैज़ अ न्यू फैसिलिटी ऑफ अलाउइंग द यूज़र टू सेट अप हिज ओन पोर्टफोलियो। यानी कि ये जो स्क्रीन है वो क्या करते हैं, जो यूज़र्स उन्हें अलाउ करती है वो अपना एक नया पोर्टफोलियो क्या है, खुद से बना सके, ताकि उन्हें जो भी सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उन्हें मिल सके। अब इसी का स्क्रीनशॉट हमें क्या है, फिगर 3.9 में हमें दे रखा है। तो वो जो हमारा स्क्रीनशॉट है उसे भी हम पढ़ लेंगे। और पहले हमें दिया है सिक्योरिटी लिस्ट। इसमें क्या है, द यूज़र कैन सेलेक्ट सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन सिंबल, सीरी, इंस्ट्रूमेंट टाइप एंड मार्केट टाइप। अ ब्लैंक पार्शियल सर्च फॉर सिंबल एंड सीरीज इज ऑल्सो पॉसिबल। सिंबल, सीरी, मार्केट टाइप एंड सिक्योरिटी नेम आर डिस्प्ले बेस्ड ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। द यूज़र कैन ऑल्सो प्रिंट द सिलेक्टेड पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज। तो इसमें यहाँ पे क्या बात हुई है, देखो मैं ड्राइंग कर रही हूँ, यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात हो रही है। तो देखो पोर्टफोलियो बनाते रहते हैं। जैसे कि मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था, इसमें क्या है कि जो सिक्योरिटी लिस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो अपने सिंबल, सीरीज सिलेक्ट कर लेता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट टाइप है। उसके बाद हम सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट टाइप या मार्केट टाइप हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है वो हमने क्या कर ली, ले ली। तो सिक्योरिटी नेम, जब से कि हमने पोर्टफोलियो बनाया अलग अलग हमने सिक्योरिटी सिलेक्ट कर ली। मार्केट टाइप हमने जो भी देखे है वो ले लिया, जैसे कि हमें ऑक्शन मार्केट चाहिए या फिर ऑड लॉट मार्केट चाहिए, नॉर्मल मार्केट चाहिए, वो हमने बनाई। उसके बाद सिंबल और सीरीज देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या है, ब्लैंक पार्शियल सर्च फॉर सिंबल एंड सीरी। यानी कि अगर आपने सिक्योरिटी सिलेक्ट करी है तो उसके बाद जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, आपको डिस्प्ले हो जाती है आपकी स्क्रीन पर। तो यानी कि एक ब्लैंक पार्शियल सर्च फॉर सिंबल एंड सीरी इज ऑल्सो पॉसिबल। यानी कि अगर आपको सिंबल और सीरी नहीं मिल रहा, तो आप एक ब्लैंक या फिर पार्शियल सर्च भी कर सकते हो। तो सिंबल, सीरी, मार्केट टाइप एंड सिक्योरिटी नेम आर डिस्प्ले। यानी कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पर जो भी आपने सिंबल लिया है, सीरी लिया है, वो सारे ही क्या होते हैं, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं। अब देखो जो हमारा डिस्प्ले होता है ऑन द स्क्रीन ऑन सिलेक्शन एरिया। यानी कि जो भी हमारे सिंबल होंगे, जो भी सीरीज होंगी, जो भी मार्केट टाइप सिक्योरिटी नेम है, वो सारी ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हैं। और देखो हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ अलग अलग हैं, वो सारी क्या होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। यूज़र कैन ऑल्सो प्रिंट द सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब देखो पोर्टफोलियो लिस्ट,
तो इसे देखना है। वंस द सिक्योरिटी इज सिलेक्टेड द सेम कैन बी यूज फॉर सेटिंग अप अ पोर्टफोलियो। द यूजर कैन गिव अ नेम टू द लिस्ट सो सिलेक्टेड। द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैन बी मॉडिफाइड एंड और रिमूव्ड। द यूजर कैन ऑल्सो सेट अप पर्टिकुलर पोर्टफोलियो इन मार्केट वॉच। Portfolio created can be used for basket order entry also. Order files can be generated based on portfolio creating using basket trading options. ठीक है, तो हमने पूरा पढ़ लिया। इसमें क्या बोला है, पोर्टफोलियो लिस्ट, यानी कि हमने जो अपने पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो में हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं, तो जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है उस पोर्टफोलियो को हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज सिलेक्टेड, यानी कि देखो जैसे कि स्क्रीनशॉट हमें याद है, इसे पढ़ लेंगे। देखो पोर्टफोलियो लिस्ट में क्या होता है, जो हमारा हमने पोर्टफोलियो बनाया, पेन का साइज ठीक कर लेती हूँ। पोर्टफोलियो हमने बनाया, उसमें अलग अलग सिक्योरिटीज़ क्या करें, हमने सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ बनाई। उसके बाद अब इस सेम पोर्टफोलियो को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज अ यूज़ फॉर सेटिंग अप अ पोर्टफोलियो, यानी कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया अब इसी सिक्योरिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर यूजेस के लिए। यानी कि पोर्टफोलियो लिस्ट में हमने सिक्योरिटी सिलेक्ट करी। सिक्योरिटीज़ हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, ताकि हम इन्फॉर्मेशन ले सके, जो भी सिक्योरिटी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जब हमने एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया तो उन्हीं सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ को हम पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, और पोर्टफोलियो बना के हम उन्हें मार्केट वॉच स्क्रीन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूज़र कैन गिव नेम, यानी कि जो भी उसने पोर्टफोलियो बनाया है उसे वो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र अपना नाम भी दे सकता है कि इस पोर्टफोलियो, जैसे अगर उसने 2-4 पोर्टफोलियो बना लिए, अब उसे कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा पोर्टफोलियो है, तो जो हमारा सिलेक्टेड सिक्योरिटी है जिसका हमने पोर्टफोलियो बनाया है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको हम नाम भी दे सकते हैं। जो भी हमारा पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने 3 पोर्टफोलियो बनाए तो हमने उसे पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी नेम करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें परेशानी ना हो पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने में। तो पोर्टफोलियो का नाम हम दे सकते हैं। द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैन बी मॉडिफाई, यानी कि जो भी पोर्टफोलियो है, अब चाहे वो सही है या गलत, अब अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया कि नाम हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हमने सिलेक्ट करी थी पोर्टफोलियो में उसका नेम सिलेक्ट किया। नेम बनाने के बाद अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में कोई भी चेंजेस है, जैसे कि मैंने सिक्योरिटी सिलेक्ट करी, 2-3 मैंने सिक्योरिटी सिलेक्ट करी, अब मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ हटाना है अपनी सिक्योरिटीज़ में, अब जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया था वो उसमें मुझे कुछ सिक्योरिटीज़ और ऐड करनी है, तो मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ अपने पोर्टफोलियो को, है ना। अगर मुझे उसमें से कुछ सिक्योरिटीज़ निकालनी है तो मैं उसे सिक्योरिटी को जो पोर्टफोलियो से वो दोबारा से मॉडिफाई कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है उसे ही रिमूव करना है तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। द यूज़र कैन ऑल्सो सेट अप पर्टिकुलर पोर्टफोलियो इन मार्केट वॉच, ठीक है। तो जो हमारा यूज़र है वो मार्केट वॉच में भी क्या कर सकता है, अपना जो पोर्टफोलियो है उसे सेटअप कर सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट वॉच स्क्रीन क्या करती है, जो भी हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज़ हमने सिलेक्ट करी है उनकी इन्फॉर्मेशन देती है। पोर्टफोलियो में भी हमारी सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मार्केट वॉच में मिल जाएगी। ऑर्डर फाइल कैन बी जनरेटेड बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो क्रिएटिंग यूजिंग बास्केट ट्रेडिंग, यानी कि बास्केट ट्रेडिंग का ऑप्शन यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लोगों को समझ में आएगा। अब देखो जो हमारा स्क्रीनशॉट था, यानी कि अब देखो यहाँ पे ना 3.9 दे रखा है, फिगर 3.9, लेकिन ये क्या है 2.9 है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप समझ लेना। देखो वैसे भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखो हम अपना ये स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट विंडो इन नीट CM, ठीक है। अब देखो जो हमारा पोर्टफोलियो, मतलब ये जो हमारा सिक्योरिटी का ये जो हमारा स्क्रीनशॉट ऐसे देखते हैं। सबसे पहले नीट, वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारा डेट टाइम, ये सब तो आप अच्छे से समझ गए हो। टूल्स भी हमें वही दे रखे, पहले मैं रेज कर लेती हूँ, है ना। फिर टूल्स, ये तो मैं अब सारी आप फोटोज़ में, सारी स्क्रीनशॉट्स में आप देखते आ रहे हो इसे, तो ये तो आपको अभी तक रट गया होगा पूरी तरह। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट पढ़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पे अलग अलग कंपनी है, ACC, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, एक्सिस बैंक, बजाज, है ना, भेल, BC, एक मिनट इसे करते हैं, भारत, अच्छा वो भारत है, BHEL, भेल, BCP, ओहो मैं रेज करती हूँ, पता नहीं कौन सा आ जाता है, ठीक है। इरेज करके ये अलग अलग मतलब कंपनियों के नाम है जिनका हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं पेन ले लेती हूँ अपना। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट में देखूँ तो सबसे पहले हमारे सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या दिया है, सिक्योरिटीज़ डिटेल, यानी कि जो भी आप सिक्योरिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स तो आपको देनी पड़ेंगी, है ना। तो पेन में स्टिक करती हूँ, ठीक है। अरे यार ये तो मिट गया, अरे कौन सा पेन आ गया, इरेजर, ठीक है। जो हमारी सिक्योरिटी लिस्ट है, हाँ सॉरी, सिक्योरिटी डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पे देनी पड़ती है, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी का नाम क्या है, कौन सी सिक्योरिटी है, सिंबल क्या है उस सिक्योरिटी का, सीरी क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट टाइप कौन सा है, मार्केट टाइप कौन सा है, यानी कि ऑड लॉट है, नॉर्मल है, कौन सा है, ऑल है तो वो बताओ, है ना। फिर अब जो भी हमारी सर्च बेस्ड ऑन ISIN कोड, जैसे अगर हम पढ़े तो मार्केट टाइप, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करनी पड़ती हैं कि आपका नेम क्या है सिक्योरिटी का, और मतलब सिक्योरिटी का नेम क्या है, और यानी कि जो भी आपका मार्केट टाइप है कि कौन सी मार्केट टाइप है। दूसरा हमें यह है सर्च ऑन बेस्ड ऑन ISIN कोड, अगर आपको मार्केट का अगर आपको जैसे सिक्योरिटी जो आपने लिया है उसका ISIN कोड क्या है ना। अब देखो पोर्टफोलियो डिटेल्स में आपका पोर्टफोलियो डिटेल्स मांगेगा, अब वो आप उन्हें सेट टू MB, अब आप उन पोर्टफोलियो लिस्ट डिटेल्स में सेव करना चाहते हो, उन डिटेल्स को डिलीट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें
अब मैं इरेजर लेती हूँ, पेन कहाँ से आ जाता है मेरे हाथ में। चलो ठीक है, मिटा लेते हैं। देखो दूसरा क्या दिया है यहाँ पे कि सिंबल सीरीज, आपने यहाँ पे मार्केट टाइप सेलेक्ट किया, मूव ऑल, मूव ऑल, मूव ऑल, रिमूव ऑल। आप क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर कर सकते हो, प्रिंट कराना चाहते हो तो आप अपनी पोर्टफोलियो डिटेल्स को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे दिया है हमें सिंबल सीरीज मार्केट सिक्योरिटी नेम, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड की कौन से सिंबल से है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सर्च भी आप यहाँ पे कर सकते हो, उसका सर्च का ऑप्शन भी आपको मिलता है। ठीक है, इसे इरेज करें। अब आगे देखो, अब आपको अपना अपलोड पोर्टफोलियो करना है तो वो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो तो आप यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हो। तो यानी कि अपने पोर्टफोलियो आपने पूरा बना लिया, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को बनाने के बाद उसे अपलोड करना चाहते हो तो वो आपके पास है, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन होता है कि पोर्टफोलियो बनाना है, अपलोड करना है, तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन एग्जिट का भी मिलता है कि अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है क्लियर ऑल करना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी है। अपलोड पोर्टफोलियो करोगे तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, एग्जिट करोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर आ जाओगे। तो ये जो हमारा पूरा स्क्रीनशॉट था जो था हमने पूरा पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज मल्टीपल इंडेक्स ब्रॉडकास्ट एंड ग्राफ। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। इसमें हमें यहाँ पे दिया है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा सा ठीक है, जूम कर लेंगे तो आप लोगों को भी अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है, दिस स्क्रीन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ एनएससी इंडाइसिस नेमली निफ्टी 50, निफ्टी 50 PR1 इंटू इनवर्स, निफ्टी 100, लिक्विड 15, निफ्टी सर्विस सेक्टर, निफ्टी मिड कैप 50। भाई इसमें बहुत सारे इंडेक्स के नाम है, मैं सारे नहीं पढ़ने वाली क्योंकि निफ्टी 50 से लेके पूरा यहाँ पे एंड तक जो है, एंड तक तो नहीं बट हाँ थोड़ा ज़्यादातर इसमें जो है इंडेक्स की नाम है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा मल्टीपल इंडेक्स ब्रॉडकास्ट एंड ग्राफ है उसका काम क्या है, क्योंकि मैं सारे इंडेक्स के नाम तो नहीं पढ़ने वाली। तो एनएससी में हमारे जितने भी इंडेक्सेस होते हैं मेनली, तो वो क्या करते हैं, जो हमारा मल्टीपल इंडेक्स है वो उसकी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो जैसे कि निफ्टी 50 से लेकर आपका कहाँ तक, यहाँ पे प्राइवेट बैंक यानी कि निफ्टी प्राइवेट बैंक तक, ये सभी इंडेक्स के नाम है। तो ये सिर्फ नाम है तो इससे तो आपको कुछ पता चलेगा नहीं, तो जो मतलब है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो, जो हमारा मल्टीपल इंडेक्स ब्रॉडकास्ट है वो क्या करता है, जो भी हमारा एनएससी में इंडाइसेस हैं, जो भी हमारे इंडेक्सेस हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन क्या है स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो ये जितने भी इंडेक्स के नाम दे रखे हैं इन सभी की इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस्प्ले होती है। द इंडाइसेस आर लेबल्ड वर्टिकली एंड द इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले अगेंस्ट। ठीक है, जो हमारे इंडेक्सेस हैं, अलग अलग इंडेक्स, वो क्या है वर्टिकल। ये जितने भी इंडेक्स है ना, ये सारे क्या है वर्टिकल हमें शो होते हैं। वर्टिकल यानी कि आपने खड़ी लाइन, सीधी लाइन तो देखी होगी, वर्टिकल को जिस तरह की लाइन होती है जैसे स्क्रीन है। अब जो हमारे इंडेक्स हैं, जो अलग अलग बहुत सारे इंडेक्स के नाम दिए हैं, ये क्या होता है, ये वर्टिकल इस तरह से क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में सीधे ऊपर से नीचे यहाँ पे ऐसे शो हो रहे होते हैं। लेकिन जो इनकी इन्फॉर्मेशन है, एक एक इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन क्या है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरह से लेटी हुई लाइन में होती है। तो एक इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, मैंने बहुत गंदा कर दिया। देखो, अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन बनाऊं और उसमें मैंने क्या करा है, वर्टिकल इंडेक्स यहाँ पे मैंने बना दी। सारे वर्टिकल क्या है, सारे इंडेक्स क्या है, वर्टिकल लाइन में है, सीधे जा रहे हैं। लेकिन इसकी इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई लाइन में होती है। सारे इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल होती है और इंडेक्स हमारे सारे वर्टिकल होते हैं। तो ये आपको समझ में आया है ना। अब देखो, वर्टिकल इस तरह से होता है सीधा खड़ा हुआ, और हॉरिजॉन्टल हमारा क्या होता है, थोड़ा लेटा हुआ। ये तो आप सभी को पता है ना। अब देखो, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो भी हमारे इंडेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, वर्टिकल होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, वो ये सारी हमें दे रखे हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो देखो, इन्फॉर्मेशन वर्टिकल सॉरी इंडेक्स हमारे जितने भी हैं वो वर्टिकल होते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। मैंने पहले गलत बोल दिया था। अब देखो, इन्फॉर्मेशन जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन कौन सी है, देखो ये सारी हमें दे रखी है। अब ये जो नीचे दे रखी है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या है, डिस्प्ले होती है। तो सबसे पहले क्या है, करंट इंडेक्स, हाई इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स बनाया, तो ये सारे देखो, हाई इंडेक्स, लो इंडेक्स, ओपन इंडेक्स, क्लोज इंडेक्स, परसेंटेज चेंज इन करंट इंडेक्स, 52 हाई वीक्स है ना। और क्या है, यहाँ पे दिया है 52 वीक्स लो, 52 वीक्स लो, अप मूव्स, डाउन मूव्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन इन रुपीज़ लाख। तो यानी कि जो भी हमारा पोर्टफोलियो है, जो भी हमारी स्क्रीन है, उस पर जितने भी हमारे इंडेक्स, में से रेज कर लेती हूँ। ठीक है, जो भी हमारे अलग अलग इंडेक्स के नाम मैंने यहाँ पे बताया ना, वो सभी इंडेक्स क्या है, वर्टिकली यहाँ पे शो होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने ये करंट इंडेक्स ये सब पढ़ा, ये सारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हमें शो होती हैं। तो करंट इंडेक्स क्या है कि अभी जो हमारा करंट इंडेक्स प्राइस चल रहा है, इंडेक्स का करंट प्राइस जो है वो, फिर हाई इंडेक्स में यानी कि हाईएस्ट प्राइस क्या है, लो इंडेक्स में लो प्राइस क्या है, ओपन इंडेक्स में यानी कि जब हमारा इंडेक्स ओपन हुआ था, शुरू हुआ था, तो क्या था प्राइस, क्लोज इंडेक्स में हमारा क्लोज होने पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन करंट इंडेक्स, यानी कि करंट इंडेक्स और जो हमारा प्रीवियस क्लोज इंडेक्स था उन दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज कितना है, 52 वीक्स हाई। यानी कि आप देखो, हमेशा तो आपका
जो टाइम होता है वो हमेशा सही नहीं चलता, तो कुछ हाई होता है कुछ लो होता है। तो इसी तरह से आपके 52 हफ्ते हाई और 52 हफ्ते लो जो चल रहे हैं वो अप मूव्स, यानी कि आपकी अप मूव्स कितनी जा रही है, ऊपर आप कितना जा रहे हो, डाउन मूव्स आप नीचे कितना जा रहे हो, और मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि आपके उस पोर्टफोलियो के आपके उस इंडेक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है वो आपको क्या बतानी है, रुपीज़, यानी कि रुपीज़ में बतानी है इन लाख। तो आपको लाख जो हमारी अमाउंट होती है उसमें बताना है कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंडेक्स ग्राफ डिस्प्ले ऑल द इंडेक्सेस ऑन रियल टाइम बेसिस टू द मार्केट। तो किस तरह से हमारे जो इंडेक्स ग्राफ्स हैं वो किस तरह से हमारी मार्केट टाइम में किस तरह से डिस्प्ले होते हैं, तो वो इस स्क्रीनशॉट में हम देख लेते हैं। तो इस स्क्रीनशॉट को हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखो वही हमारा नीट इंक्वायरी ओनली, फिर हमारा डेट और टाइम, ये तो हमारी जान पहचान होगी इससे बहुत ज़्यादा। फिर हमारे वापस से टूल्स आ गए प्यारे प्यारे। अब देखो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो मल्टीपल इंडेक्स ब्रॉडकास्ट और ग्राफ किस तरह से शो होता है। देखो जो भी हमारे इंडेक्स हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख सके, स्लाइडर में चल के आ जाएगा, अच्छे से कलर लेंगे। देखो कौन सा लें, ये वाला, ठीक है। देखो अब जितने भी हमारे इंडेक्स हैं, जो भी हमारा मल्टीपल इंडेक्स ब्रॉडकास्ट एज ग्राफ है, इसमें अगर हम देखें जो हमारा डेटा और ग्राफ दिया है, जितने भी देखो अलग अलग इंडेक्स हैं हमारे, सारे किस तरह से हैं, वर्टिकल लाइन में। देखो पीछे कंपनीज के नाम है। अब देखो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स ये हमारे पीछे कंपनियों के नाम में, जैसे ONGC, ये ICICI भेल है ना, विप्रो, ये सारी हमारी अलग अलग कंपनियों के नाम है। हमें इनसे खैर क्या लेना था ना, आज हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, तो इस सबको इरेज कर लेते हैं। अब देखो अगर हम आगे बात करें तो क्या दिया है, इसे मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा। ये हमारे अलग अलग इंडेक्स हैं जो क्या हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे रखी है। इंडेक्स हमारे वर्टिकल लाइन में, आप ध्यान से देख सकते हो, ऊपर से नीचे हैं तो वर्टिकल लाइन में इंडेक्स हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अब देखो फर्स्ट इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडेक्स हमारा वर्टिकल लाइन में और इन्फॉर्मेशन देखो हॉरिजॉन्टल है सारी की सारी, है ना। तो देखो सेकंड ग्राफ की, सेकंड की भी हॉरिजॉन्टल है, लास्ट वाले इंडेक्स की भी हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से। अब देखो अगर पहले करंट इंडेक्स दिया है ना, कि करंट इंडेक्स प्राइस इतना है, हाई इंडेक्स आपका कितना है 4947 का, लो इंडेक्स आपका है 48,600 का, सॉरी 4860 का। फिर ओपन इंडेक्स आपको दिया है, क्लोज इंडेक्स आपको यहाँ पे दे रखा है ना, ओपन इंडेक्स का प्राइस इतना है, क्लोज इंडेक्स का प्राइस इतना है। परसेंटेज चेंज आपका यहाँ पे दे रखा है आपको कितना, -0.28 का, और 52 वीक हाई, यानी कि 52 जो हाई हफ्ते थे आपके वो आपको दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, बाकी के पॉइंट्स तो है नहीं। तो बाकी के पॉइंट्स क्या हैं, अगर आपको देखो और नीचे जाना है या ऊपर जाना है तो आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर या फिर फ़ोन से, जिससे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ये फिर अगर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हाई तक ही दे रखा है, अगर आपको लो देख रहे हैं फिर अब बाकी के देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप ये जो साइड वाला बटन है इस पर भी आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, साइड में जा सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अब यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा सकते हो, या फिर ना प्रिंट कराना चाहो तो वो आपकी मर्जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रिंट हो जाएगी अगर आप प्रिंट ऑप्शन पर करोगे तो। ये मैं इरेजर लेती हूँ, पेन वेन चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको समझ में आया। अब ओके कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, या फिर एग्जिट भी आप ले सकते हो, और काटना है तो पूरा आप क्रॉस से काट सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी। तो व्हाट इज ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी? ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी, इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है। Online backup is a facility that the user can invoke to take a backup of all order and trade related information for the user. The information available is for current day only. On the selection screen, the user can select the various fields on which the output will be filtered. The fields that can be filtered are यानी कि client, market type, book type, symbol, series, instrument type, date, time, order indicator, trade indicator, buy sell indicator, order number and trade number. The user is provided the option to copy the files to any drive of the computer or of a floppy, एक मिनट ये क्या लिखा है, on a floppy disk. This utility generates two ASCII files, name, order, text and txt and trade txt. The user can specify any file name for order and trade. This utility will help the user to generate the contract notes. The user is requested to take backup first on C drive and subsequently copy to A drive to avoid overloading PC capacity and abnormal log off, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बास्केट ट्रेडिंग है, ठीक है। ये तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, लेकिन अब समझ में क्या आया, समझाना भी तो ज़रूरी है ना। मैंने तो पढ़ लिया, अब देखो मैं इसे आपको पूरा समझाती हूँ कि इसमें मतलब हमें बोला क्या है, किस तरह से ये हमारा जो बैकअप है इसके बारे में क्या बताया। तो एक मिनट मैं अपना पेन ले लेती हूँ, क्या हो गया, ठीक है, एक मिनट बस, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
पता नहीं पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, ठीक है चल जाएगा, आई थिंक चल गया। देखो ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी तो हम सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ट्रेड करी है उस सबकी फैसिलिटी यूजर्स को मिलती है कि वो क्या कर सके, सारे अपने ऑर्डर्स का जो भी उन्हें ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उस सब का क्या ले सके, बैकअप ले सके। यानी कि जैसे कि हमने जो सिक्योरिटीज़ हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं हमारे पोर्टफोलियो में, अब इन सबको हमने ट्रेड किया तो इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास बैकअप में होनी चाहिए। जैसे कि हमारा व्हाट्सअप में भी हम अपना बैकअप लेते हैं ना, तो जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, हमारी ट्रेड रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जितना ऑर्डर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारे इन्फॉर्मेशन का बैकअप हमारे यूज़र के पास होना चाहिए। इसकी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसा ना हो कि अगर ये पहली वाली इन्फॉर्मेशन चली गई तो दूसरी वाली हो। इसके लिए हम बैकअप रखते हैं कि अगर मेरी पहली इन्फॉर्मेशन मुझसे कहीं खो गई तो बैकअप से मैं क्या कर लूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन वापस ले लूँगी या ले लूँगा। तो जो यूज़र है उसे क्या मिलता है, यहाँ पे एक फैसिलिटी मिलती है बैकअप लेने की, यानी कि जो भी उसके ऑर्डर हैं, जो भी ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर सकता है, अपना बैकअप में ले सकता है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ करंट डे के लिए पॉसिबल है। जो हमारी बैकअप है ना, ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी, ये सिर्फ करंट डे के लिए पॉसिबल है। जो भी हमारे ट्रेड्स हैं, जो भी हमारी ऑर्डर्स हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ करंट डे के लिए ले सकते हैं। यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर दिन है, यानी कि आज के दिन अगर जो मैं ट्रेड कर रही हूँ इसका बैकअप मैं आज के दिन ही ले सकती हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 10-15 दिन बीत गए, अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को मेरी 10-15 दिन पुरानी वाली जो ट्रेड, जैसे मैंने पहली जो ट्रेड करी थी इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को दे दो। नहीं, वो आपका करंट डे जो है उसके लिए आप तभी के तभी आप अपना बैकअप ले सकते हो। अब देखो आगे क्या दिया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, करंट डे के लिए। अब देखो जो भी हमारा पोर्टफोलियो से रिलेटेड, सॉरी जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अगर हमारे पास नहीं भी रही तो भी हम बैकअप से क्या कर लेते हैं, जो हमारा बैकअप है उसकी हेल्प से हम अपना परफॉर्म कर लेते हैं जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी थी। देखो नेक्स्ट है, ऑन द सिलेक्शन ऑफ स्क्रीन द यूजर कैन इन्वोक द यूजर कैन सिलेक्ट वेरियस फील्ड ऑन विच द आउटपुट विल बी फिल्टर द यूजर। अच्छा ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट है वो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर अलग अलग टाइप से चूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा मतलब मार्केट टाइप, मार्केट सिंबल्स, इंस्ट्रूमेंट, डेटा टाइप, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी स्क्रीन पे किस तरह से हमें शो करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्क्रीन पे किस तरह से ये व्यू होनी चाहिए। यानी कि पोर्टफोलियो सॉरी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से शो होगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिलेक्ट होकर हो जाती है। अब देखो जो इसी तरह से हमारी जो ASCII की हमारी 2 फाइल नेम बनती है। यानी कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पे 2, अगर जैसे कि जब हम ट्रेड करते हैं तो 2 यहाँ पे क्या बनता है, नेम बनते हैं, एक ऑर्डर TXT और दूसरा ट्रेड TXT। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने फाइल नेम को इजीली क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो ऑर्डर फाइल होगी वो ऑर्डर TXT से, और जो ट्रेड फाइल होगी वो ट्रेड TXT से हम क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो जो हमारी फाइल्स हैं उनमें कन्फ्यूजन नहीं होती है कि कौन सी में क्या है, तो इस तरह से दोनों का मिक्सचर जो है वो नहीं होता, हम समझ जाते हैं। अपने नेमिंग जब हम कर देते हैं ना तो ASCII फाइल्स बनते हैं जिससे हम नेमिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, द यूज़र इज़ रिक्वेस्टेड टू टेक बैकअप। ठीक है, जब हमने बैकअप ले लिया अपना ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी से तो यूज़र को हम एडवाइस करते हैं, ये सिर्फ एक एडवाइस है, परमानेंट नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, ये कंपलसरी नहीं है। तो यूज़र को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जब उसने बैकअप लिया तो अपनी C ड्राइव से बैकअप लेके क्या करें, A ड्राइव में कॉपी कर ले। यानी कि उसने C ड्राइव से अपना बैकअप लिया, ठीक है, अब उसके पास C ड्राइव में उसका बैकअप है, अब वो क्या करे, उसे कॉपी कर ले A ड्राइव में, ताकि उसका जो कंप्यूटर में जो कैपेसिटी है वो क्या है, फिल ना हो जाए और उसे बेकार में ही लॉग ऑफ ना करना पड़े। तो ये बात आपको समझ में आई कि C ड्राइव से हमें A ड्राइव में क्यों जाना है, ताकि परेशानी ना हो इन्वेस्टर को, जो यूज़र है उसको। नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट में दे रखा है व्हाट इज बास्केट ट्रेडिंग। तो ये बास्केट ट्रेडिंग क्या भला है, इसे भी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं कि बास्केट ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो क्या दिया है बास्केट ट्रेडिंग में, The purpose of basket trading is to provide neat users with a facility to create online or offline order entry file for a selected portfolio. On inputting the value, the order can create it for the selected portfolio of securities. एक मिनट, according to the ratios of their market capitalization, an icon has been provided in the toolbar which can be selected the mouse to invoke the functionality. नेक्स्ट में दिया है, इन द बास्केट ट्रेडिंग फंक्शनैलिटी द यूजर फर्स्ट सिलेक्ट अ पोर्टफोलियो फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स। द पोर्टफोलियो इन द कॉम्बो बॉक्स इज यूजर डिफाइंड पोर्टफोलियो विच कैन बी क्रिएटेड फॉर और एडिटेड फ्रॉम द सिक्योरिटी लिस्ट स्क्रीन विच इज एन एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। ऑल यूजर डिफाइंड पोर्टफोलियो आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन द कॉम्बो बॉक्स। द यूजर then allocates an amount to the portfolio by mentioning the amount in the amount added box. The amount is entered, कहाँ गया, the amount is entered in is in lakh and must be less than or equal to 3000 lakh. If the amount entered is not sufficient to buy sell a complete basket, a message insufficient amount for creating the basket is displayed. Then the user mention whether he wants to buy or sell the portfolio by selecting a choice from buy sell combo box. The user has to mention the name of offline order file, कहाँ गया मेरा, एक मिनट थोड़ा सा घूम गई मैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ गया, मेरा लाइन खो गई।
हाँ मिल गया। द यूज़र हैज़ टू मेंशन द नेम ऑफ ऑफलाइन ऑर्डर फाइल विच वुड बी जनरेटेड। द आउटपुट ऑफलाइन ऑर्डर फाइल इज ऑलवेज जनरेटेड इन द बास्केट directory of the current selected login drive. If a file with the given name already exists, then it asks for overwriting the old file. A reverse file with the same name is also generated in r underscore basket directory of the current login drive. तो देखो अगर हम बात करें तो बास्केट ट्रेडिंग में क्या बोला कि देखो पर्पस क्या है हमारा बास्केट ट्रेडिंग का, इसे जूम करते हैं। पर्पस क्या है हमारा बास्केट ट्रेडिंग का, मैं अपना पेन ले लेती हूँ, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ बास्केट ट्रेडिंग इज टू प्रोवाइड नीट यूजर्स विद द फैसिलिटी टू क्रिएट ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री फाइल। यानी कि जो भी हमारे नीट यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं अपना सिलेक्टेड पोर्टफोलियो में, अगर उन्होंने एक नीट यूजर्स जो हैं वो अपना ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री यानी कि बिना नेट के, अगर कहीं पे नेट की परेशानी है तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री फाइल यहाँ पे क्या कर सकता है वो लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हमारे नीट यूजर्स होते हैं वो। तो सिलेक्टेड पोर्टफोलियो के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए एक अपना ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री फाइल यानी कि जो भी उनके ऑर्डर्स हैं उन सब की एंट्री फाइल वो क्या कर सकते हैं ऑफलाइन यहाँ पे जनरेट क्रिएट कर सकते हैं। सो जो भी बास्केट ट्रेडिंग है उसमें क्या, देखो मैं आपको बताती हूँ बास्केट ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या है। ऑन इनपुटिंग द वैल्यूज एंड ऑर्डर आर क्रिएटेड फॉर सिलेक्टेड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि जो भी हमारी सिक्योरिटी जो सिलेक्टेड पोर्टफोलियो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी अपनी वैल्यूज़ डालते हैं, जो भी हम ऑर्डर्स यहाँ पे डालते हैं, तो अपनी सिक्योरिटी जो हमारी सिलेक्टेड पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग में जो भी हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग से हम क्या कर सकते हैं, ऑन इनपुटिंग द वैल्यू ऑर्डर्स आर क्रिएटेड। यानी कि जो भी हमने अलग अलग ऑर्डर्स दिए हैं तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पोर्टफोलियो में सारी सिक्योरिटीज़ क्या है लिस्ट हो जाती है। मैं अपना पेन का साइज थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। देखो ये हमारा पोर्टफोलियो है, हमने पहली सिक्योरिटी, दूसरी सिक्योरिटी, तीसरी, यानी कि हमने बहुत सारी सिक्योरिटीज़ ले ली। अब ये सिक्योरिटीज़ क्या हैं जो हमने सिलेक्ट की हैं पोर्टफोलियो में, अब इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहली सिक्योरिटी हमने ली, अब ये समझो 1000 रुपये की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दूसरी की 2000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तीसरी सिक्योरिटी की 500 रुपये की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो देखो ये जो हमने सिक्योरिटीज़ ली हैं हमने पोर्टफोलियो में, पहली सबसे ज़्यादा, दूसरी उससे ज़्यादा और तीसरी जो है वो सबसे कम मार्केट कैपिटलाइजेशन की सिक्योरिटी है। तो अब ऑर्डर जो हमने एंटर किए हैं तो इनकी जो ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री हुई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सारी सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ क्या है पोर्टफोलियो में, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, नंबर से हम अरेंज कर देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एमसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं सारी सिक्योरिटीज़ को अरेंज करके अपने पोर्टफोलियो में लिस्ट कर देते हैं। यानी कि जो सबसे पहले सबसे कम प्राइस, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरह से हम सारी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करके रख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एन आइकन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन टूल बार। यानी कि हम यहाँ पे हमारे टूल बार में अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग आइकन्स हमें मिलते हैं, अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जो भी फंक्शन चाहते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ में वो ले सकते हैं। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला है इन द बास्केट ट्रेडिंग फंक्शनैलिटी द यूजर फर्स्ट सिलेक्ट अ पोर्टफोलियो फ्रॉम अ कॉम्बो। ठीक है, जो हमारा कॉम्बो बॉक्स होता है, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूँ, देखो अब जो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमारे पास पहले हमने बना रखा है जैसे, तो हम क्या करेंगे हमारे अलग अलग जो पोर्टफोलियो है जब हम उसे सेव कर लेते हैं तो वो कॉम्बो बॉक्स में जाके ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, अपना एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेगा कॉम्बो बॉक्स से, उसके बाद द पोर्टफोलियो इन द कॉम्बो बॉक्स इज यूज़र पोर्टफोलियो डिफाइंड पोर्टफोलियो, यानी कि यूज़र नहीं बनाया होता है वो पोर्टफोलियो तभी वो जाके कॉम्बो बॉक्स में है। तो यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो होता है वो यूज़र डिफाइंड पोर्टफोलियो होता है। द सिक्योरिटी लिस्ट विच इज़, ठीक है, ऑल यूजर्स डिफाइंड। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स आप समझ गए ना कि कॉम्बो बॉक्स में हमारे सारे पोर्टफोलियो जाके सेव होते हैं, तो वहीं से हम अपना एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे दिया है ऑल यूज़र डिफाइंड पोर्टफोलियो आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन द कॉम्बो बॉक्स। यानी कि जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है, जो भी हमने पोर्टफोलियो बनाया वो सारे पोर्टफोलियो हमने सेव जानबूझ के कॉम्बो बॉक्स में नहीं करे, वो ऑटोमेटिकली जाके क्या हो जाते हैं हमारे कॉम्बो बॉक्स में लोड हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरह से हमारे सारे जो पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, हमने सिक्योरिटी सेलेक्ट करी, अपना पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो सेव किया, सेव करने के बाद जो हमारा पोर्टफोलियो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जाके वो लोड हो गया हमारे कॉम्बो बॉक्स में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज हमने बनाई, सिक्योरिटी सेलेक्ट करी, वो जाके कॉम्बो बॉक्स में खुद ही लोड हो गया। द यूजर देन एलोकेट्स एन अमाउंट, यानी कि जब जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है अभी इसे हम ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं, तो अभी हमें इसे कितने प्राइस पे ट्रेड करना है ना। अब मैं अपना पेन बदल लेती हूँ, रेड पेन से अगर हम देखें तो किस अमाउंट में हमें वो पोर्टफोलियो देना है, तो उस अमाउंट को हम क्या करते हैं अपने वैल्यू को हम यहाँ पे एलोकेट करते हैं कि इस अमाउंट पे हमें क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो बेचना है। लेकिन अब यहाँ पे बेचना है या नहीं बेचना है वो हमारे ऊपर है, लेकिन जो अमाउंट है, अब ऐसा नहीं कि आप 10 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में बोलो कि मैं तो 1000 में बेचूंगा, तो नहीं बिकेगी। तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई कर रखे कि आप अमाउंट एडिट बॉक्स में जाके क्या करो, अपना अमाउंट मेंशन करो, और वो जो अमाउंट है वो लाख में होना चाहिए, यानी कि इन रुपीज़ होना चाहिए, लाख में, यानी कि लाख से शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं है 1000 10,000 की बात करो, लाख में होना चाहिए वो अमाउंट आपका। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, वो 3000 लाख से या तो लेस या फिर इक्वल टू होना चाहिए। अगर मैं सारे को इरेज कर
देती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि इस पूरे में बोला क्या गया है। यानी कि जो हमने अमाउंट पहले बनाई, अमाउंट बनाने के बाद हमने अमाउंट एडिट बॉक्स में अपनी अमाउंट लिख दी। अमाउंट लिखने के बाद हमने क्या किया, वो अमाउंट हमारी रुपीज़ में होनी चाहिए, लाख में, और वो 3000 लाख से कम या फिर 3000 लाख के बराबर होनी चाहिए, है ना। यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो 2000 लाख हो, 1000 लाख हो, 1500 लाख हो, है ना। तो इस तरह से अमाउंट होनी चाहिए। 3000 लाख से अगर आपकी प्राइस ज़्यादा है तो फिर वो हम यहाँ पे उसे इनसफिशिएंट मानेंगे। अब इसी तरह से अगर आपने क्या किया, इनसफिशिएंट, इसे रेज कर देते हैं, पेन कहाँ से चल गया ब्लैक कलर का, ठीक है, इसे रेज कर लिया। अब देखो अगर आप क्या करते हो, यानी कि अपने अमाउंट एडिट बॉक्स में जाके कोई भी ऐसे अमाउंट डाल दी उल्टी सीधी, 3 लाख, ये तो 30 हो गया, इसे रेज कर देते हैं, इसे रेज करते हैं। पहले हमें 3000 लाख चाहिए ना, तो अगर हमने 3000 लाख से अगर ऊपर नीचे अमाउंट डाली तो इनसफिशिएंट अमाउंट बोल के हमारा ट्रेड नहीं होगा। तो आपको अमाउंट कितनी डालनी है, 3000 लाख से या तो बराबर या फिर कम। अगर आप इनसफिशिएंट अमाउंट डालते हो, यानी कि जैसे आपने 1000 रुपये डाल दिए तो भी इनसफिशिएंट है, और 3000 लाख से ज़्यादा डाल दिए तो भी इनसफिशिएंट है। यानी कि अगर जब आप अमाउंट एडिट बॉक्स में उल्टी सीधी अमाउंट डालते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है कि इनसफिशिएंट अमाउंट इज क्रिएटेड इन द बास्केट, यानी कि आपने क्या किया, एक इनसफिशिएंट अमाउंट बनाई है, डाली है, जो आपका बास्केट क्रिएट नहीं कर सकती। तो अब यूज़र हमारा बताएगा कि उसे पोर्टफोलियो सेलेक्ट करनी है, बाय करनी है, सेल करनी है या नहीं करनी। तो अब आगे क्या दिया है, देखो आगे पढ़ लेते हैं। द यूज़र हैज़ टू मेंशन द नेम, यानी कि अब जो भी यूज़र है उसे क्या करना पड़ेगा, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर का जो नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, ताकि वो इजीली क्या कर सके, यहाँ पे ट्रेड कर सके। मेंशन कर दिया हमने नाम अपना, ठीक है। द आउटपुट ऑफलाइन, एक मिनट, ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। द आउटपुट ऑफलाइन ऑर्डर फाइल इज ऑलवेज जनरेटेड इन द बास्केट डायरेक्टरी, यानी कि जो हमने पोर्टफोलियो बनाया उसकी अमाउंट हमने डाली, इनसफिशिएंट डाल दी तो गलत हो जाएगा। अब जो पोर्टफोलियो हमने बना लिया उसकी एक आउटपुट ऑफलाइन ऑर्डर फाइल इज जनरेटेड इन द बास्केट डायरेक्टरी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मतलब मैं इसे पहले तो पूरा इरेज करती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ क्या बोला है। देखो अगर हमने एक ऑफलाइन आउटपुट ऑर्डर फाइल यहाँ पे अगर हमने जनरेट करी, अपनी एक फाइल बनाई है जो हमने बनाई है, अगर उसका नाम, जिसके अब हम अलग अलग सिक्योरिटीज़ बनाते हैं, अलग अलग ऑर्डर फाइल बनाते हैं, तो अगर उस नाम की सेम सिक्योरिटी पहले से ही एग्जिस्ट करती है तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि ये जो आपकी सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर आप चाहो तो हम इसका नाम बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने देखा कि हमारे फ़ोन में भी नेम सेव होते हैं, नंबर सेव होते हैं, समझो कि पहला नंबर सेव है राजू नाम से, दूसरा भी अगर हमने राजू नाम से सेव कर दिया तो फ़ोन में भी हमें पता चलती है ना कि ये नेम है। अगर आप चाहो तो इसे बदल सकते हो, है ना। तो इसी तरह से जब आप सिक्योरिटीज़ के नाम यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक मिलता है कि अगर आपने सेम नेम की फाइल दोबारा से बना दी तो आपको पता चलेगा कि ये पहले से ही फाइल एग्जिस्ट करती है, आप चाहो तो इसे ओवरराइट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आई कि किस तरह से हम फाइलों के नेम को भी यहाँ पे चेंज करते हैं। अब देखो अगर आप चाहो तो आप रिवर्स नेम से भी यहाँ पे देखो, रिवर्स फाइल नेम भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो रिवर्स फाइल यहाँ पे क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। रिवर्स फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं है। रिवर्स फाइल में क्या होता है, आप अपने नेम, जो आपने फाइल का नाम लिया है उसे आप क्या करते हो, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिख देते हो। तो ये रिवर्स फाइल होती है। तो इतना तो आप वैसे ही नाम से ही समझ गए होगे। तो देखो आगे क्या दिया है, आगे हमें दे रखा है, एट ऑल द ऑर्डर्स जनरेटेड थ्रू द ऑफलाइन ऑर्डर फाइल आर प्राइस at the available market price quantity of shares of a particular security in portfolio is calculated as under। यानी कि अब देखो जो भी आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी सिलेक्ट करी अपने पोर्टफोलियो में, अब आपने ऑफलाइन ऑर्डर फाइल यहाँ पे जनरेट करी, प्राइस उसका यहाँ पे बताया। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ऑर्डर ऑफ शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको अपने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने हैं, तो वो आप किस तरह से करते हो। अरे देखो ऊपर वाला जो मैं हमारी कुछ लाइन रह गई लास्ट की, देखो उसमें क्या बोला है, द बास्केट कंटेन एनी सिक्योरिटी हुज रेगुलर नॉट इज portfolio contain a security which is suspended not eligible is in the chosen market then an error message। ठीक है, क्या बोला है, पहले अपना पेन सेलेक्ट करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि देखो अगर हमने यहाँ पे बास्केट यहाँ पे अगर हमने सेलेक्ट करी, अमाउंट एडिट हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हम अपने अमाउंट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से हमें जो सिक्योरिटी है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग में जो भी हमने अमाउंट मेंशन करी है अपने एडिट बॉक्स में, हम उसे क्या करते हैं, यहाँ देखो अगर हमने अपने अमाउंट एडिट बॉक्स में कोई अमाउंट हमने यहाँ पे डाली तो उसके जितने भी हमारे सिक्योरिटीज़ हैं, अगर हमने क्या करा उससे उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी अमाउंट एडिटेड जो है वो यहाँ पे
एक मिनट से इरेज करते हैं। अगर देखो हमारा जो अमाउंट एडिट है, अगर हमने अमाउंट यहाँ पे जो भी डाली है, जो भी हमारा प्राइस है, वो अगर हम यहाँ पे एडिट करके डालते हैं हमारे अमाउंट एडिट बॉक्स में, तो पोर्टफोलियो के अंदर जो भी हमारी डिपेंडिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनसे अगर हम क्या करें, उनके करंट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड कर दें, तो आपकी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कैलकुलेट होके आ जाते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि हमारी ये अमाउंट एडिट जो भी है, हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब देखो अमाउंट एडिट बॉक्स में क्या बोला है हमें यहाँ पे कि नंबर ऑफ शेयर्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका जो प्राइस है वो डिवाइडेड बाय आपका करंट जो पोर्टफोलियो का कैपिटलाइजेशन है उसे, इस तरह से अगर आप इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपको मिल जाते हैं। यानी कि आपका प्राइस, अगर मैं एग्जांपल ही अगर इन्होंने दिया होता तो आप समझ जाते हैं ज़्यादा आसान से। देखो जो भी हमारा एलोकेटेड अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो क्या दिया है, जैसे आपके पास एक सिक्योरिटी है ना, उसकी आपने जो पोर्टफोलियो बनाई है उसके पास आपके पास अलग अलग सिक्योरिटीज़ है जिनका कुछ प्राइस होगा। तो जैसे समझो आपके पास 3 सिक्योरिटी हैं आपके पोर्टफोलियो में, और आप क्या कर रहे हो, उनका अमाउंट है आपका, जैसे आपको उन्हें 100 रुपये में बेच रहे हो, आपका करंट आपको जैसे डिवाइड किया, तो आप जैसे 3 से डिवाइड करोगे तो आपका इंटीजर में आंसर आ जाएगा, इंटीजर नहीं आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो जैसे 9.9 आया है ना, तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपका इंटीजर में यहाँ पे अगर आपका आंसर आता है डिवाइड करने पे अमाउंट को, तो आपका जो राउंड ऑफ करने पे जो भी आंसर आ रहा है उसी को हम क्या मान लेते हैं, अपना नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे मान लेते हैं। अब जैसे कि आपने जैसे डिवाइड किया था, अगर आप 100 को डिवाइड करते हो 3 से, तो आपका राउंड ऑफ में आंसर आता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप राउंड ऑफ में तो लोगे नहीं, नंबर ऑफ शेयर इंटीजर्स में लोगे। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स में आप क्या करते हो, उस डेसिमल वाली वैल्यू को आप राउंड ऑफ करके क्या कर देते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हो, और फिर आपको आपका आंसर जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स में मिल जाता है। ऐसे ही आगे बोला है, इफ़ द बास्केट कंटेन्स, अगर हमने देखो अगर हमारा बास्केट में जो भी हमारा अमाउंट है, अगर क्या है वो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमने सिक्योरिटी यहाँ पे लिया अगर वो क्या है, सस्पेंडेड है या फिर एलिजिबल नहीं है अभी ट्रेड करने के लिए, तो क्या होगा, जब हम उसमें ट्रेड करेंगे तो एक एरर यहाँ पे हमें अभी अपीयर हो जाएगा कि अभी आप इस सिक्योरिटी में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, सस्पेंडेड है या फिर अभी एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए एक एरर मैसेज आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है कि आप इस सिक्योरिटी में ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसे इरेज कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, ऑल द शेयर्स। अब देखो वही फॉर्मूला यहाँ पे बता रखा है, अभी इसका एग्जांपल इसमें बुक में तो नहीं दिया, मैं बता दूंगी। देखो जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं अगर हमें कैलकुलेट करने हैं सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो में, तो हम किस तरह से करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको आपकी एक अमाउंट चाहिए होती है, उसे मल्टीप्लाई करना है आपको अपने इशू कैपिटल ऑफ द सिक्योरिटी और डिवाइड करना है आपके करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन। तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखो आपकी अमाउंट तो जो है, जो आप पैसा होगा वो आपके इशूड कैपिटल, यानी कि आपकी जो कैपिटल है सिक्योरिटीज़ है वो कितने प्राइस पे आप इशू कर रहे हो, और आपका पोर्टफोलियो की कैपिटलाइजेशन कितनी है वो। तो इस चीज़ को आप डिवाइड करोगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो देखो एग्जांपल तो दिया नहीं है, तो इसे किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल अगर आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। आगे क्या है, where the current portfolio capitalization is equal to summation of last traded price previous capitalization closes if not traded number of issued shares। ठीक है, तो देखो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका अमाउंट जो है वो 500 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके जो इशूड कैपिटल थी, जो आपका प्राइस था जिस पे आप इशू कर रहे हो, तो उसे अगर हम क्या करें, उसे मल्टीप्लाई करना है इशू कैपिटल से। तो अमाउंट हमने 500 ले ली, इशूड कैपिटल आपके समझ लो 10 है, और आपने जो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 200 है। तो अब हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से आपका आंसर आएगा। देखो 500 नहीं, थोड़ा सा अमाउंट जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं, तो समझ लो हमने 1400 ले लिया है ना। अब इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 2 0 से, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 200, तो 200 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 70। तो हमने 2 0 से 2 0 काट दिए, और 2 7 14 होता है, और आपका आंसर आ गया 70। यानी कि आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने कैलकुलेट होगा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट होगा 70। प्राइस आपका अमाउंट हमने कितना लिया था 1400, इशूड कैपिटल हमने 10 ले लिया, करंट जो आपका करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन है हमने 200 ले ली। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आंसर फॉर एग्जाम्पल डेसिमल में आता, 2.32 आता, तो आप राउंड ऑफ करते तो क्या आता, 2.3 को जब अगर आप राउंड ऑफ करते तो क्या आता, 2 आता। यानी कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको 2.7 होता, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो अगर मैं साफ साफ लिखूं तो अगर आपका आंसर आता 2.3 तो इसका राउंड ऑफ हो जाता 2, है ना। 2.3 का राउंड ऑफ हो जाता 2, और अगर हमारे पास आंसर होता 2.7 तो इसका राउंड ऑफ हो जाता 3। तो इस तरह से आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स को राउंड ऑफ करके भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपका आंसर डेसिमल में आता है तो।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमें समझ में आएगा किस तरह से हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, in case of the time of generating the basket, if any of the constitution are not traded, the weightage of the security in the basket is determined using the previous close price. This price may become irrelevant if there has been a corporate action in the security for the day and the same has not येट बीन ट्रेडेड बिफोर। तो ठीक है, इसमें हमें क्या बोला है कि देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारे यहाँ पे हमारे जो कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू अगर हमारा सिक्योरिटी चेंज हो जाती है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ मैं। तो ये ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे इन केस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, इन केस एट द टाइम of generating the basket, if any of the constitution are not traded, the weightage of the security in the basket is determined using the previous close price. This price may become irrelevant if there has been a corporate action in the security for the day and the same has not been traded before। ठीक है, अब मैं अपना पेन ले लेती हूँ। अगर देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, जैसे 500 इंटू हमने क्या लिया 300 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखो इसे इरेज करते हैं। अब क्या बोला है, यहाँ पे बोला है हमें कि अगर हमें करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करना है, तो देखो करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा लास्ट ट्रेड का प्राइस था जो हमने 500 लिया और जो हमारे नंबर ऑफ इशूड शेयर थे वो हमने 300 लिए, तो लास्ट ट्रेड का प्राइस हमने 500 और इशू शेयर जो हमारे 300 थे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन आ गया 1,50,000 का। तो इस तरह से आप करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, करंट वो पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन समझ में आया। अब अगर हम आगे बात करें तो क्या दिया है, जनरेशन ऑफ द फाइल सिमिलरली बास्केट फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ न्यू लिस्टेड सिक्योरिटी टिल द टाइम इट इज ट्रेडेड। फिगर 2.1 शो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमारा जो 2.1 स्क्रीनशॉट है इसे हम देख लेते हैं क्या बोला है इसमें। इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे हमारा नीट वीट यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है, पूरा आया नहीं है। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं ताकि हमें आराम से दिख जाए। देखो वाइट कलर ले लेते हैं ताकि इजीली हमारा जो स्क्रीनशॉट है उसमें हम देख सकें। देखो क्या दिया है यहाँ पे, जो हमारा बास्केट ट्रेडिंग हम कर रहे हैं वो। अब बास्केट ट्रेडिंग में हमारा जब हमने पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया निफ्टी, अब उसकी जो पोर्टफोलियो अमाउंट है वो हमने 2000 कर ली। अब 2000 का यहाँ पे मतलब क्या है, 2000 रुपये नहीं 2000, यहाँ पे लाख में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2000 लाख। फिर उसके बाद क्या है हमारा, इसे इरेज करेंगे तो सिलेक्टेड आउटपुट लाइन, तो सिलेक्टेड आउटपुट लाइन फिर बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं पोर्टफोलियो को वो बताना है तो हम बाय कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या बोला है यहाँ पे, अगर हम क्या देखें इसमें ओके और एग्जिट दोनों का ऑप्शन है कि अगर आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है एग्जिट, तो वो आपके ऊपर है। पीछे हमें सारी डिटेल्स दे रखे हैं कंपनी से रिलेटेड कि अलग अलग कंपनियों की जो भी डिटेल्स हैं वो पीछे गिवन है हमें, लेकिन हमें क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो बास्केट ट्रेडिंग करनी है। तो इस सारे का हम इरेज कर लेते हैं। देखो अब जो हमारा बास्केट ट्रेडिंग है उसमें हमें सारी डिटेल्स हमें डाल के हमें क्या करना होता है, ओके करना होता है। इसे इरेज करते हैं। तो इसके बाद जब हम क्या करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। तो बास्केट ट्रेडिंग आया वो समझ में आएगा किस तरह से करते हैं। सारी डिटेल्स अपने फिल करने के बाद उसके बाद हम उसे ओके करके आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो अब हमने ये पढ़ लिया। अब देखो आगे क्या दिया है कि क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, सॉरी 3 portfolio name Nifty 50, Nifty Junior and Nifty 100 are provided in security portfolio list to generate offline order entry file using basket and trading facility. In this case, the file will be generated based on free float market capitalization for the user defined security। ठीक है, तो देखो जो हमारे Nifty 50, Nifty Junior and Nifty 100 हैं, तो ये हमारे 3 इंडेक्सेस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो सिक्योरिटी लिस्ट यहाँ पे जनरेट करते हैं, ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री यहाँ पे हम करते हैं, और क्या होता है अपनी हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन करते हैं। यानी कि अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब इससे क्या हो रहा है, तो इन तीनों में ही हम क्या करते हैं, अपना ऑफलाइन यहाँ पे अपनी ऑर्डर एंट्री फाइल को हम जनरेट करते हैं। निफ्टी 50 में निफ्टी जूनियर और निफ्टी 100 में। तो देखो यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो यहाँ पे भी जो हमारे पर्टिकुलर शेयर्स हैं, जो भी हमने सिक्योरिटीज खरीदी है, पर्टिकुलर शेयर्स की क्वांटिटी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट होंगे, अमाउंट इनटू इशूड कैपिटल फॉर द सिक्योरिटी करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन। ये बिल्कुल पहले वाले फॉर्मूला की तरह ही है कि आपका जो अमाउंट है वो, उसके बाद आपने जो इशू कैपिटल है, जैसे कि पहले वाले में भी था ना कि आपको जो अमाउंट है वो, फिर जो इशूड कैपिटल है वो डिवाइडेड बाय करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन। और करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन कैसे हमने कैलकुलेट करना है वो भी हमने देख लिया है ना। तो देखो
मैं अपना पेन ले लेती हूँ पहले तो। जैसे कि हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे भी हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयर्स की क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेट होगा पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह पहले से इरेज करते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बिल्कुल इसी की तरह। एक मिनट, मैं ऊपर कर लेती हूँ, जा क्यों नहीं रही है। हाँ, तो यहाँ पे भी जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पोर्टफोलियो वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, जो आपकी अमाउंट है, एक मिनट पेन ले लेती हूँ, जो आपकी अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो आप अपने इशू कैपिटल से और डिवाइड कर दो करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन से, तो आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया। अब जैसे पहले मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था, उसी की तरह यहाँ पे भी है कि आप क्या करो, जो आपका अमाउंट आ रहा है वो उसे मल्टीप्लाई कर दो इशू जो आप कर रहे हो प्राइस वो, और आपका जो करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन है उसे डिवाइड कर दो, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएंगे। तो हम देखो करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन, ये करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है, जो आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस समेशन यानी कि प्लस, तो आपको जो लास्ट ट्रेड प्राइस था वो उसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इशूड शेयर से। तो समझो आपका जो आपने लास्ट ट्रेड करा था प्राइस वो आपका था 200 रुपये, समझ लो सिर्फ, और अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 रुपये, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई, 2000। तो इसी तरह से आपका करंट पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैलकुलेट होता है। समेशन का मतलब होता है जितने भी ट्रेडेड प्राइस हैं उन सभी को प्लस कर देना, तो ट्रेड प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो आपके नंबर ऑफ शेयर से, तो वो आपको आ जाएगा समझ में कि करंट पोर्टफोलियो किस तरह से कैलकुलेट होता है। खैर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। अब देखो अगर हम क्या करें, ओहो कहाँ चला गया, अच्छा ठीक है, एक मिनट, आज हम सिर्फ अपना यहाँ बायबैक शेयर्स और फिर वो नीट वाला सिस्टम करेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो का एंड कर देंगे। आगे क्या दिया है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर बायबैक ट्रेड्स। एक मिनट, ठीक है, बायबैक ट्रेड्स क्या होते हैं। एज पर सेबी नोटिफिकेशन डेटेड नवंबर 14, 1998 बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अच्छा ठीक है वो उसमें कुछ नहीं था, नीचे वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द पर्पज ऑफ बायबैक ट्रेड इन फंक्शनैलिटी इज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द मार्केट अबाउट द मार्केट बायबैक ट्रेड्स executed from the start of the buyback period till current trading date in the securities whose buyback period is currently on. It provides information about symbol series, date, high price, day price, days, low price, days, weighted average price, day volume, total volume, highest, lowest, weighted average price till previous day, buyback starts and end dates. ठीक है, द बायबैक ट्रेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड यूजर्स विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायबैक ट्रेड्स गोइंग इन वेरियस सिक्योरिटी. द फ्रंट स्क्रीन शोज सिंबल सीरी, लो प्राइस टुडे, हाई प्राइस टुडे, weighted average price, volume today and previous day volume. The user after selecting a particular row from the buyback list box can view further information with symbol series, start date, end date, total traded quantity, till date, previous high price, previous low price and weighted average price till date of buyback. The buyback broadcast updates the information. ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में हमें समझा के रखा है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं, तो हमारा शुरुआत में से जो डेट वेट दे के वो बताती हूँ। तो हमारी सेबी जो है उसने हमारे 14 नवंबर 1998 से ये क्या किया, ये बायबैक ट्रेड्स यहाँ पे इसने अलाउ कर दिए, परमिटेड कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी क्या है वो पहले क्या अलग अलग इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स दे के रखती है, लेकिन अब कंपनी अपने बायबैक चाहती है शेयर्स से, तो बायबैक भी कर सकती है, यानी कि अपने शेयर्स को वापस भी अपने इन्वेस्टर से ले सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायबैक टर्म बोलते हैं। और ये क्या है, हमारी सेकेंडरी मार्केट में ओपन है। कब से ओपन है, 14 नवंबर 1998 से सभी ने इसे परमिटेड कर दिया है। तो बायबैक हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि क्या करते हैं, हम शेयर्स को अपनी सेकेंडरी मार्केट्स में जो भी इन्वेस्टर्स को हमने जो पहले दे रखा था उनसे हम क्या करते हैं, वापस से खरीद लेते हैं। तो अब पर्पस क्या है बायबैक फंक्शनैलिटी का, ये क्या करती है, एक मिनट यहाँ पे क्या दे रखा है, परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपने नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, बाकी इन्वेस्टर्स अपने शेयर वापस ले सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी से क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे बायबैक हैं ऑर्डर्स उन सबको हम वापस ले सकते हैं, और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें लोगों के सामने भी रखनी पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं। तो द पर्पस क्या होता है ये बायबैक शेयर करने का, कि अब देखो जो इन्वेस्टर था पहले, जो मार्केट थी, जो कंपनी थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटी दे दी, लेकिन अब उसे पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा खासा कमा रही है, तो अपनी सिक्योरिटीज़ को वापस क्या ले लेती है, लोगों से वापस ले लेती है, अपने शेयर्स जो इक्विटीज़ होते हैं उन सबको बायबैक कर लेते हैं। सो द पर्पस ऑफ बायबैक ट्रेड फंक्शनैलिटी इज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द मार्केट अबाउट द बायबैक ट्रेड्स। अब जब भी हम बायबैक करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही हम बायबैक कर लेंगे, जिन भी लोगों को, जिन भी इन्वेस्टर्स को हमने अपने शेयर्स दे रखे हैं उन सभी को, अपनी जो भी पब्लिक है उसे हमें मार्केट में जाके बताना पड़ता है कि ये कंपनी क्या ला रही है, अपने बायबैक ला रही है, तो अपने शेयर्स क्या है वापस ले लेंगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं।
कि देखो ये हमारी पहली कंपनी थी, इसने अपने बाकी सारे इन्वेस्टर्स को बता दिया कि अब हम क्या ला रहे हैं, बायबैक पीरियड ला रहे हैं। तो मतलब जो हमारे जो शेयर्स थे वो हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स से वापस ले रहे हैं, तो ताकि हम क्या कर सकें, अपनी कंपनी के जो ज़्यादातर शेयर्स हैं वो अपनी कंपनी के ओनर के पास में रख सकें। आगे क्या है कि देखो अब जब भी हम ये बायबैक करते हैं तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे कि उसके सिंबल, सीरी, डेट, डे हाई प्राइस, डे लो प्राइस, वेटेड एवरेज, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, हाई लो, वेटेज एवरेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बता के रखते हैं कि बायबैक स्टार्ट कब हो रहा है और बायबैक एंड कब हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, लोगों को भी पता होती है, जो इन्वेस्टर्स होता है, जो पब्लिक में जो लोग होते हैं उन सभी को भी पता होती है। आगे क्या है, द बायबैक ट्रेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड यूजर्स विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायबैक ट्रेड्स गोइंग इन वेरियस सिक्योरिटीज। यानी कि जब हम जब बायबैक करते हैं तो ऐसा नहीं कि कंपनी अपने आप में ही सारे शेयर्स वापस ले लेगी और किसी को कुछ पता ही नहीं चलने देगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है ट्रेड से रिलेटेड वो सारी इन्वेस्टर्स को पता होती है। और यहाँ पे क्या है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है हमारी ट्रेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारी फंक्शनैलिटीज भी हमें क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो हमारी फ्रंट स्क्रीन है, अब देखो जो स्क्रीन पे हम ये सारे बायबैक करते हैं तो जो हमारी फ्रंट स्क्रीन है वो हमें क्या शो करती है, सिंबल, सीरी, लो प्राइस, हाई प्राइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी फ्रंट स्क्रीन पे क्या होते हैं, हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, द यूजर आफ्टर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर रो। अब जैसे कि हमने एक रो सिलेक्ट करी तो उस रो में हमारे जो भी सिंबल, सीरी और स्टार्ट कब हुआ हमारा बायबैक और ख़त्म कब होगा हमारा बायबैक, टोटल ट्रेड क्वांटिटी कितने शेयर्स अपनी कंपनी वापस ले रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी फर्स्ट रो में यहाँ पे हमें अवेलेबल की जाती है। जो भी हमारी रो हमारा इन्वेस्टर सेलेक्ट करता है और जो भी हमारा हाई प्राइस, लो प्राइस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें बताई जाती है। तो बायबैक ब्रॉडकास्ट अपडेट द इन्फॉर्मेशन, यानी कि बायबैक जब होता है तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन क्या अपने लोगों को बता के रखते हैं कि हम आज से बायबैक स्टार्ट करेंगे और कल इस टाइम पे ख़त्म कर देंगे, जब भी ख़त्म करेंगे। तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन में बायबैक में बताई जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। और हाँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, नीट वाला होगा। वो मैंने आज की वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बायबैक तक ही पढ़ा के ख़त्म कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।